आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रही हो इन दिनों में? सर अभी तो जॉब ही चल रहा है सर मेरा अभी। अच्छा, किस में आपका जॉब? जेवीएन के अंदर, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों में से कौन सा ज्यादा बिजली का निर्माण कर रहा है? सर अभी तो रिसेंटली सौर ऊर्जा के अंदर ज्यादा उत्पादन हो रहा है। सौर ऊर्जा। यस सर। और भविष्य में राजस्थान में संभावना किसकी ज्यादा बनती है? सर सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, दोनों की बनती है ज्यादा। क्या सौर ऊर्जा घर घरों में लगाने का बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें सब्सिडी मिलती है क्या? ये सर मिलती है सर सब्सिडीज के अंदर। 30% का ऑप्शन रखा है गवर्नमेंट ने। इसमें कुछ ऐसा नियम है कि भाई कि जो मकान बिल्कुल छोटा होगा या कितने वर्गज के मकान के बाद ही बनेगा, सर या कितने पे भी लगा सकते हैं? सर ऐसा तो मुझे अभी आइडिया नहीं। जैसे रूफटॉप वाला होता है तो वर्गज का तो सर मैंने अभी पढ़ा नहीं सर। अच्छा अच्छा। तो राजस्थान में हमारे यहाँ पर उत्पादन, वितरण, नियंत्रण अलग अलग कंपनियां बनी हुई हैं। हाँ जी सर। क्या क्या नाम उनके सबके? सर तीन बने हुए हैं। जिसमें उत्पादन होता है, एक में प्रसारण होता है और एक में वितरण होता है। जिसमें उत्पादन में एक ही कंपनी है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और दूसरी है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, और तीसरी वितरण है जिसमें तीन है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और दूसरी है जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड, और एक अलवर। नियामक आयोग क्या होता है? सॉरी सर। हाँ नियामक आयोग सर, जो रेट वगैरह जो डिसाइड करते हैं, विद्युत विनियामक आयोग जो विद्युत दरें डिसाइड करते हैं। अभी बीएन शर्मा साहब की नियुक्ति हुई है, वो किस महकमे में है? सर सॉरी सर, मैंने नाम नहीं सुना अभी तक। अच्छा, नाम नहीं सुना। चल अनीता, आपने एमबीए किया हुआ है हाँ जी सर। और आपने सोशलॉजी से एमए भी किया है, हिस्ट्री, सोशलॉजी, पॉलिटिकल पहले बीए किया हुआ है। हाँ जी सर। पढ़ाई आपने बहुत की है। जयपुर शहर में रह रही हो, बहुत बढ़िया सर्विस कर रही हो, और प्रशासन की जो सेवा है आने वाले समय में खूब चुनौतियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। आपकी नजर में आज हमारा युवा जो है वो मेहनत की तरफ जा रहा है या फिर अपराधों की तरफ ज्यादा जा रहा है? सर जैसे दोनों अपॉर्चुनिटी, जैसे कुछ जो युवा होते हैं वो अपने करियर को चुनते हैं कि जो लाइफ के अंदर उनको आगे बढ़ना होता है। जैसे बट कुछ जो युवा होते हैं, जैसे आजकल जो नशाखोरी वगैरह हो रही है, तो इससे अपराध की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये हमारी बहुत सारी कंपनियां जो हथियारों का निर्माण करती है, बहुत सारी जगह पर नशा तैयार होता है, इनको यदि खत्म कर दें, ऐसा नियम बन जाए देश में कि कहीं अफीम उगेगी नहीं या कुछ नशे की सामग्रियां, तंबाकू है, जर्दा है, इनका उत्पादन ही नहीं होगा, क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? सर सरकार के स्तर पे कोशिश तो की जा रही है इसके लिए। जैसे तस्करी वगैरह जो होती है, जो पकड़ी जाती है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि जो वस्तु हमें नुकसान करती हो, जैसे सिगरेट नुकसान करती है, तो फिर इसका प्रोडक्शन जो है उसको ही खत्म कर दिया जाए तो? सर प्रोडक्शन तो खत्म कर देंगे तो जो राजस्व मिलता है हमारा गवर्नमेंट को, वो नहीं मिल पाएगा। बट वो जो युवाओं को समझाने की जरूरत है कि वो समझे, ताकि उनका जो लाइफ होती है वो खराब ना हो। तो फिर ये कंट्रोवर्सी नहीं है? जैसे सिगरेट का पैकेट पे लिखा है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो फिर सरकार टैक्स लेना चाहती है और स्वास्थ्य को बिगाड़ना चाहती है। आप क्या कहना चाहती है? सर सरकार की मंशा नहीं है कि टैक्स स्वास्थ्य को बिगाड़ना होता है। जिनको ज्यादा नीड होती है वही टैक्स, उनके लिए टैक्स उन्हीं के लगाया गया है जो खरीदेंगे ज्यादा। अच्छा अच्छा। अनीता, ये बताइए, क्या हमारे देश में ये जाति व्यवस्था है, हाँ जी सर। ये बरकरार रहनी चाहिए या फिर ये धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए? सर धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए, इसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है, आप ऐसा मानती हो या नहीं? सर
मुश्किल है खत्म करना, क्योंकि जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये पारंपरिक। कौन से ऐसे कारण हैं दो जिनसे ये जाति व्यवस्था और मजबूत होती जा रही है? सर जैसे एक तो राजनीति कारण है, क्योंकि लोग राजनीतिक अपने जो वोटर्स होते हैं उनके लिए जो राजनेता होते हैं वो जाति के नाम पर भी वोट कलेक्ट करते हैं। क्या जाति को आधार बनाकर भी टिकट वितरण होता है क्या? सर कुछ जगह पर होता है, जैसे यदि अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं में शिक्षा बहुत ज्यादा हो जाए और सरकार ये तय करे कि हमारे देश में से जाति को हमें बिल्कुल खत्म करना है, इसका क्या लाभ होगा हमें? सर एक तो जो जाति खत्म करने से एक आरक्षण की समस्या खत्म होगी, जो लोग आरक्षण के लिए भागते हैं वो समस्या खत्म हो जाएगी। और जो समानता का जो भाव है, जैसे अभी असमानता है जैसे जातियों के अंदर भी, वो समानता का भाव क्या ये जो आरक्षण है ये जातिगत आधार पर दिया जाता है क्या? सर जातियां बटी हुई सर, जैसे उच्च जाति निम्न जाति इनके हिसाब से दिया जाता है आरक्षण। तो फिर निम्न जाति होगी तो उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन की तो आवश्यकता है। सर रिजर्वेशन की आवश्यकता है वहाँ पे जहाँ पे वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन लोगों को आवश्यकता है। जो ऑलरेडी जैसे निम्न कास्ट में कुछ लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनको ना देख के जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको देना चाहिए आरक्षण। जी अनीता, अभी जैसे कोरोना का ये वातावरण चल रहा है, हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, क्या आप कमजोर है या अनहेल्दी दिख रही है? सर मैं तो फिट हूँ सर। कैसे आप? सर जैसे अभी मेरी इम्यूनिटी अच्छी है सर, जैसे तो मुझे नहीं लगता। वो कैसे चेक किया आपने कि इम्यूनिटी अच्छी है? अभी तक कोरोना नहीं हुआ इसलिए? हाँ जी सर। अच्छा, और हमको भी नहीं हुआ? सर आपकी भी इम्यूनिटी अच्छी है। अच्छा, आपके सब्जेक्ट रहे हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और अभी आप सेवारत हैं विद्युत विभाग में। हाँ जी सर। बिल जो निकलता है ना, उसमें के नंबर होता है एक, कितने डिजिट में होता है वो? सर सॉरी सर, मैंने काउंटिंग आई थिंक सर 12 डिजिट होती शायद। अच्छा। कंफर्म नहीं सर मुझे। आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, बीए तक रहा है और 11-12 में भी रहा था आपके? हाँ जी सर। ओके। इतिहास में कौन सी चीज आपको पूछो कि उसके डेप्थ तक में पूछता जाओ तो आप बता सकती है, ऐसा कोई बताइए टॉपिक। सर जैसे मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगता था उसके अंदर। मोहम्मद बिन तुगलक को जो पागल सुल्तान कहते हैं, उसके पागलपन की कुछ क्या बातें हैं ऐसी जो उसको पागल सुल्तान कहा गया है? सर सॉरी सर, अभी तो मुझे याद नहीं। याद नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा व्यक्ति बताइए जिसके बारे में आप अधिकार पूर्वक बोल सकती है। सर जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, और जैसे अकबर है, जहांगीर है। अच्छा, इसके अलावा चलो पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा हुआ है। हाँ जी सर। पंचायती राज जो व्यवस्था चल रही है उसमें पहले एक एजुकेशन का पैरामीटर्स था, प्रतिनिधि जो चुन करके आते थे, उस एजुकेशन के पैरामीटर्स को हटा दिया गया है। क्या आप उसको उचित मानती हैं? सर ये उचित नहीं है सर, एटलीस्ट ना एजुकेशन तो होनी चाहिए। विदाउट एजुकेशन के तो जो सरपंच जो चुनकर आएगा वो कैसे जनता के लिए काम करेगा? उनको ये नहीं पता होगा कि किस एरिया में ज्यादा अच्छा है और किस एरिया में काम। गवर्नमेंट का ये निर्णय बदल देना चाहिए। नो सर, बदलना तो नहीं चाहिए, वही जो स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने किया होगा ये सर। नहीं, आपका क्या सुझाव है? सर एजुकेशन तो सर मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको नेक्स्ट बार बदल देना चाहिए। सर एजुकेशन जैसे सर होना चाहिए सर। ओके। 3G, 4G, 5G क्या है ये? G stands for what? मैम ये नेटवर्क के लिए लाया गया है। ये G किस चीज के लिए स्टैंड करता है? हम दिन भर बोलते हैं 3G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी। G, what is G? मैम पढ़ा था बट अभी जनरेशन। जनरेशन। 5G टेक्नोलॉजी जो अभी आ रही है वो 4G से किस तरह बेहतर है? मैम उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे 4G में जो कम थे स्पीड,
इजीली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे अभी जो स्पीड कम चलती है उस डिसएडवांटेज क्या है 5G का? मैम जैसे अभी सुनने में आ रहा है जैसे पर्यावरण के लिए नुकसान है ज़्यादा 5G का, इसलिए इसका मोस्टली लोग विरोध कर रहे थे। 4G और 5G में से रेंज किसकी ज्यादा है, कवरिंग रेंज? 5G की। श्योर है आप 5G की? कंफर्म नहीं अभी। अच्छा, कंफर्म नहीं। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आती है कि आप इंटरव्यू देने जा रही हैं और रास्ते में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जो आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है वहां तक पहुंचना, तो किस तरह आप उसे मैनेज करेंगी? कोई भी सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गई। मैम मैं तो वैसे गाड़ी करके लेके जाऊंगी, मुझे पहुंचना तो है ही वहां पर कैसे न कैसे। मतलब आप किसी भी हाल में इंटरव्यू देने जरूर जाएंगी? यस मैम, मेरा ड्रीम है तो देना है। कोई भी कंडीशन आ जाए यू विल बी देयर? यस मैम। क्या रीजन है, क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए, ऐसी क्या क्वालिटी है आप में? मैम जैसे फर्स्ट तो ये है कि जैसे हमारी फैमिली में एक मेंबर है जो RS अधिकारी हैं, उनको देख के मुझे बचपन से इंस्पिरेशन मिला है। उनको देख के जैसे उनका सामाजिक जो स्टेटस है बहुत अच्छा है। सेकंड जो अभी मैं जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ वहाँ सिर्फ एक ही एरिया में काम करती हूँ, बट अगर मैं RS बनती हूँ तो मुझे डिफरेंट क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि हम आपको सेलेक्ट करें? मैम पहले तो मैं किसी के दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ, यानी मुझ में संवेदनशीलता ज़्यादा है। मैं किसी को रोता हुआ नहीं दे सकती हूँ इस चीज़ के लिए, और प्लस मेरे में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। पर ये तो बहुत मतलब बहुत अलग बात है कि आप रोता हुआ नहीं देख सकती, तो कोई अगर आपके सामने आकर रोएगा किसी गलत चीज के लिए भी तो आप उसकी बात मान जाएंगी? मैम वो जो चीज़ होती है पहले उस पूरा डेप्थ में जाएंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। अगर लगेगा कि वो चीज़ सही है तो करेंगे, अगर लगेगा नहीं है गलत तो फिर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल राजस्थान में कितने % टीकाकरण हो चुका है? मैम अभी जैसे अभी करंटली डाटा आए थे जैसे कि ग्रामीण के अंदर शायद ज़्यादा हुआ है, अभी कल परसों आया था। परसेंटेज नहीं पता। हाँ 75। अच्छा, वो जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ? झुंझुनू। थैंक यू। अनीता, आपकी हॉबी ड्राइंग है? यस सर। क्या बनाती है आप? सर नॉर्मल जैसे कुछ भी यूट्यूब पे देख लिया, या फिर कुछ भी जैसे पेड़ पौधे या फिर कुछ भी। यूट्यूब पे देख के बनाती है, कभी जैसे जिज्ञासा कहीं पे कैसी भी स्थिति में बना दी है कुछ? सर जैसे मोस्टली तो देख के बनाती हूँ सर मैं। आपके पसंदीदा कोई भी हो, भारत के हो या भारत से बाहर के हो, 2 चित्रकारों के नाम बताओ। जैसे मकबूल फिदा हुसैन और अमृता शेरगिल जो बहुत पुरानी थी मैम। अमृता का कौन सा चित्र आपको प्रभावित करता है? सर नाम अभी सर मैंने पढ़े थे बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा उनके नाम। चलिए, तो एक लास्ट सवाल ये बताएंगे आप मुझे, समाजशास्त्र रहा है आपके, सभ्यता और संस्कृति एक ही बात है या दोनों अलग अलग है? सर संस्कृति तो ये होती है जो हमें रहने सहने का ढंग सिखाती है, और सभ्यता जो होती है जो पुरानी जो सभ्यताएं जो चली आ रही हैं उनमें परिवर्तन होता है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।